सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृथ्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 44 द्वितीय वल्ली प्रथम मंत्र। अन्यच्छ्रेयो अन्यद् उतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयो अन्यद् उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसि नीतः ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसि नीतः। तयोश्रेय आददानश्च साधु तयोश्रेय आददानश्च साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। भाष्य नीचे से 5वीं पंक्ति। अतः अतः श्रेयः प्रेयः श्रेयः प्रेयः प्रयोजनकर्तव्यतया प्रयोजनकर्तव्यतया ताभ्यां बद्धः इति उच्यते सर्वः पुरुषः उभे नानार्थे पुरुषगुम सीनितः। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रेय मार्ग को जो वर्ण कर रहा है वो भी बद्धा हुआ है, वो भी बंधन में है। जो श्रेय मार्ग को पकड़ रहा है वो भी बंधन में है। जब तक उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तब तक उनको भी क्या है, किस प्रकार का बंधन है। शंकराचार्य जी कहते हैं प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्धः। श्रेय मार्ग में भी जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक ये बंधन है। आप समझो क्यों? कर्तव्यता है। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, यदि तव्य प्रत्यय जो है वो बंधन दर्शाता है। आप समझो श्रवण करना है, मनन करना है, निदिध्यासन करना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो श्रेय मार्ग पर चल रहा है उनका भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्तव्य तो है ही उनको भी। सगुरुमेवाभिगच्छेत सत्येन लभ्य एष आत्मा। तो अनेक प्रकार के जो साधन चतुष्टय है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये अनेक प्रकार के जो सद्गुण है वो गुण की आवश्यकता है, कर्तव्यता है। मात्र गुरु होने से कुछ होने वाला नहीं है। शिष्य के अंदर भी इस प्रकार के गुण जो है वो विकसित होना चाहिए।
और इसीलिए ये कर्तव्य है और कर्तव्य ही बंधन है। अब देखिए ये तव्य प्रत्यय जो है ना वही श्रोतव्य है, मंतव्य है, निदिध्यासितव्य है। तो श्रेय मार्गी भी अपने प्रयोजन से बंधा हुआ है और प्रेय मार्गी वो भी बंधा हुआ है, और इसलिए कहते हैं ये श्रेय प्रेय दोनों के द्वारा ये बंधन है। उतना ही नहीं, शंकराचार्य जी आगे दर्शा रहे हैं भाष्य। ते यदि अपि एकैक पुरुषार्थ संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे इति अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुं अशक्यत्वात् यद्यपि एक पुरुषार्थ संबंधिनी ते माने द्विवचन, ये श्रेय और प्रेय ये दोनों एक पुरुष माने कि अलग अलग पुरुष के लिए प्रयोजन है। संबंधिनी ये दोनों जो है अलग अलग पुरुष अलग अलग व्यक्ति से संबंध रखने वाले हैं। संबंधिनी द्विवचन। एक जो है वो विद्या है, दूसरी क्या है अविद्या रूपत्वात्। एक विद्या रूप है, दूसरा क्या है अविद्या रूप है। श्रेय विद्या रूप है, प्रिय अविद्या रूप है। और इसीलिए ये दोनों जो है वो क्या है विरुद्ध है। ये दोनों परस्पर कैसे है नाना अर्थ है। शंकराचार्य जी इसलिए कह रहे हैं नाना माने कि विरुद्ध अर्थ है, दोनों का प्रयोजन ही विरुद्ध है। एक का जो संसार है कर्म है, दूसरा है कर्म से ही मुक्ति है। एक विद्या रूप है, विद्या माने आत्मज्ञान है, दूसरा अविद्या है और अविद्या को ही जो चालू रखने वाला है। और इसीलिए दोनों विरुद्ध है। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एक विद्या है, दूसरी अविद्या के रूप में होने के कारण ही विरुद्ध होने के कारण अन्यतर अपरित्यागेन। अन्यतर अगर प्रेय मार्गी जो है उसको श्रेय मार्ग का त्याग करना पड़ेगा, श्रेय मार्गी है उसको प्रेय मार्ग का त्याग करना। अन्य परित्यागेन, अन्य का परित्याग किए बिना अन्यतर परित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठानम अशक्यत्वात्। अगर अन्य का आप त्याग नहीं कर रहे हैं, एक ही पुरुष के द्वारा दोनों का एक साथ सह अनुष्ठान संभव नहीं है। आप देखिए, या तो आप प्रेय का वर्ण करो या तो आप श्रेय का वर्ण। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों एक साथ हम करें, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि संभव ही नहीं है। अन्य के त्याग के बिना अन्य का अनुष्ठान संभव ही नहीं है। क्यों? दोनों की दिशा अलग है, एक संसार मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग है। अब देखिए, जिस प्रकार से दो दिशा में जाने वाली नाव जो होती है, तो दोनों नाव में क्या एक व्यक्ति रह सकती है? दोनों एक दिशा में जा रही है तो दोनों में पैर रख सकते हैं, लेकिन जब दोनों विरुद्ध दिशा में है, विरुद्ध है, नाना अर्थ है। आप देखिए, दोनों का प्रयोजन ही अलग है। एक जो है वो संसार को गतिमान करने वाला है। प्रेय मार्ग में जो है नए नए कर्म होते रहेंगे, कर्म होते तो कर्म फल मिलेंगे, कर्म फल है तो जन्म मृत्यु है। तो एक संसार मार्ग को गतिमान करने वाला है
और विद्या रूप जो श्रेय मार्ग है वो संसार की गति को ही बंद करने वाला है। अब तो दोनों विरुद्ध है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि दोनों एक ही साथ, एक ही सह माने कि एक ही समय, एक ही पुरुष के द्वारा दोनों का अनुष्ठान संभव नहीं है, अशक्यत्व। दोनों में से एक का त्याग करना पड़ेगा। मुझे तो मेरा संसार भी बनाना है, धन भी प्राप्त करना है, परिवार भी बनाना है, शादी भी करना है और मोक्ष भी प्राप्त करना है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं अशक्यत्वात्, ये संभव ही नहीं है। आप देखो इसलिए वेदांत जो है ना, आप समझ रहे हो ना, इतना सरल भी नहीं है और इतना कोमल भी नहीं है। वेदांत कठिन है, आप समझना, कठोर है। हिंदी में उसको कहते हैं ये भी ठीक है वो भी ठीक है। हम कर्म भी करेंगे, कर्म फल भी प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं अशक्य। या तो आप श्रेय मार्ग का वर्ण करो या प्रेय मार्ग का वर्ण। आप समझ नहीं, माता जी हमें तो दोनों चाहिए। मेरा सीधा नियम है, किसी को मना करना ही नहीं है, करना है करो। क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव से ही देखेगी कि संभव है कि नहीं संभव है। मेरे सब शिष्यों को मैं कहती हूँ, जितनी भी संस्था सब संस्था में घूम के आइए। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एक अविद्या है, दूसरी विद्या है, दोनों विरुद्ध है। गीता में भगवान यही स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप समझना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। श्रेय मार्ग जो है वो दिन समान जिसके लिए है, वो श्रेय मार्ग अन्य के लिए निशा समान है, रात्रि समान है। और जो संसार प्रेय के लिए दिन समान है, वो श्रेय मार्गी के लिए क्या है, रात्रि समान है। दिन और रात को आप एक नहीं कर सकते। आप सब उसी प्रकार से श्रेय और प्रेय जो है, यहाँ यमराजा कहते हैं उभे नानार्थे, दोनों का प्रयोजन ही अलग है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि सह अनुष्ठान, एक पुरुष, एक ही व्यक्ति के द्वारा दोनों का एक साथ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। तो फिर क्या है? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, दूसरी पंक्ति, तयोः हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः श्रेयः एव केवलम् आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति। तयोः हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः, ये दोनों में से प्रेय का त्याग करके, अविद्यारूप प्रेय का त्याग करके, श्रेयः एव केवलम, मात्र जो श्रेय का वर्ण करता है, आददानस्य उपादानं कुर्वतः। तो जो कुर्वतः, जो ये श्रेय मार्ग का वर्ण करता है, वर्ण मानी चूजिंग, चूज, यू चूज दिस वन। अब देखिए, इसीलिए किसी को किसी भी कृपा से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, आप समझना।
गुरु कितने भी वैरागी है और कितने भी ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन अगर शिष्य में ही वैराग्य नहीं है तो गुरु क्या करेंगे? शिष्य ही अगर मोक्ष मार्ग का वर्ण नहीं कर रहा है तो गुरु क्या करेंगे? अब देखो, शिष्य को ही मोक्ष मार्ग का महत्व नहीं है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं केवलम श्रेय, एकमात्र श्रेय का जो वर्ण करता है साधु भवति। अब देखिए, साधु माने कि शोभनम शिवम भवति, उनका कल्याण है। शिवम माने कल्याण, जो श्रेय मार्ग का वर्ण करता है उसका कल्याण होता है। प्रेय मार्ग का वर्ण करेंगे तो क्या होगा, वो आगे की पंक्ति में यमराजा दर्शाते हैं। आप केनोपनिषद में भी यही कहा, आप समझ, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति। अगर यहाँ इस मनुष्य जन्म में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उनका कल्याण है। न यह चेद वेदित, यहाँ मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, महति विनष्टि, महान विनाश। आप समझो, प्रेय मार्ग में महान विनाश, हमें वो महान विनाश दिखता ही नहीं। आप समझना क्यों? माता जी हमें तो बहुत आनंद आता है, हिमालय जाएंगे, आसाम जाएंगे, जहां दुख है वहां हमें सुख दिख रहा है, और जो अनंत सुख स्वरूप है वो हमें क्या लग रहा है? माता जी ये तो बहुत कठिन लगता है। आप स्वयं ही है, आप समझो, आप स्वयं ही अनंत सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आपको कठिन लग रहा है। अब तो, और इसलिए यहाँ कहते हैं कि अगर श्रेय मार्ग का वर्ण किया तो उनका साधु भवति मानी उनका कल्याण अवश्य है। उतना ही नहीं, शंकराचार्य जी यहाँ बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शोभनम। आप देखिए, शोभनम माने क्या है? ये मार्ग भी सुंदर है। आप हिमालय जाएंगे तो मार्ग भी सुंदर है और स्थान भी क्या है? सुंदर है। उसी प्रकार से ये श्रेय मार्ग जो वो क्या है? शोभनम, सुंदर है, आनंददायक है। अब अंत भी आनंददायक है, मार्ग भी क्या है? शोभनम शिवम। अब देखिए, मार्ग भी सुंदर है, अंत भी सुंदर है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यमराजा यहाँ में दर्शाते हैं श्रेय आदरानस्य साधु भवति, उसका कल्याण अवश्य होता है। लेकिन श्रेय को छोड़कर जो प्रेय का वर्ण करता है उनका क्या होता है? तो यमराजा कहते हैं हीयते अर्थात य उप्रेय वृणीते, जो ये प्रेय का वर्ण करता है, हीयते, उनका पतन अवश्य होता है। तो ये पतन क्या है? यह शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं। भाष्य, यह तो अदूरदर्शी विमूढ़ः हीयते वियुज्यते अस्माद् अर्थात् पुरुषार्थात् पारमार्थिकात् प्रयोजनात् नित्य प्रच्यवते इत्यर्थः। प्रच्यवते मानी उनका पतन होगा। किससे पतन होगा? शंकराचार्य जी अनेक विशेषण का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। पहला क्या कहते हैं? नित्यात् प्रयोग, नित्य प्रयोजन से उनका पतन होगा। और वो नित्य प्रयोजन क्या है? पारमार्थिकात्,
जो पारमार्थिक है, जो तीनों काल में एक समान रहने वाला जो सत्य है, जो अनित्य है, उनको अगर आप पकड़ रहे हैं, प्रेय को अगर आप पकड़ रहे हैं, तो जो नित्य पारमार्थिक सत्य जो है उससे ही आपका पतन हो जाए। और वो है क्या? अर्थात पुरुषार्थात। ये मोक्ष भी पुरुषार्थ है, आप समझना। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते, व्यक्ति के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको इच्छा करनी है। जब तक आप वर्ण नहीं करेंगे, आप इच्छा नहीं करेंगे, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये मोक्ष पुरुषार्थ जो नित्य है, पारमार्थिक है, उसी से उनका पतन होगा। क्यों पतन होता है? क्योंकि उसने किसका वर्ण किया है? प्रेय वृणुते। अब प्रेय का वर्ण किया है, और वो प्रेय का वर्ण करने वाला है कौन? आप देखिए, शंकराचार्य जी उनके लिए दो विशेषण का प्रयोग करते हैं। अदूरदर्शी, जिसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है। दूरदर्शी माने क्या है? दीर्घ दृष्टि। अदूरदर्शी, वो छोटे छोटे प्रयोजन में पकड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे आनंद में पड़ा हुआ है, वो दीर्घ दृष्टि उनके पास नहीं है। उतना ही नहीं, ये दीर्घ दृष्टि क्यों नहीं है? विमूढ़ है। छोटे छोटे आनंद में ही वो मोहित हो गया है। विमूढ़, विशेषेण मूढ़ विमूढ़। हमारी बुद्धि कहां तक जाती है? हमारी बुद्धि पकोड़ा और आइसक्रीम तक ही जाती है, आप समझना। विमूढ़ मानी क्या है? छोटे छोटे आनंद में ही हमारी बुद्धि पड़ी हुई है, छोटे छोटे आनंद में ही हम बंधे हुए हैं। दीर्घ दृष्टि नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जिसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है, जो ये अनेक प्रकार के अनित्य सुख में मोहित होकर बैठा है, खीयते प्रच्यवते, वो उसका पतन अवश्य होगा। तो यहाँ शंकराचार्य जी बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। अब देखें, प्रश्न के द्वारा शंकराचार्य जी यहाँ तात्पर्य दर्शाते हैं कि अगर प्रेय वर्ण करने में हमारा पतन होता है, श्रेय वर्ण करने में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शंकराचार्य जी यहाँ आगे कहते हैं, कहा असो कहा यशो यह उ प्रेय वृणीते उपादत्ते इति एतत्। जब शंकराचार्य जी कहते हैं इति एतत्, या तो इति अभिप्राय माने कि ये तात्पर्य है, ये मंत्र का तात्पर्य क्या है, ये मंत्र का सार क्या है। मंत्र का सार यही है कि अगर श्रेय से मुझे नित्य पारमार्थिक सत्य की प्राप्ति होती है, तो फिर ये प्रेय जो अनित्य है उनका वर्ण कौन करेगा? जो विमूढ़ नहीं है, जो विवेकी है, जो वैराग्यवान है, वो कभी भी प्रेय का वर्ण नहीं करेगा। कौन वर्ण करेगा माने क्या है? कोई उनका वर्ण नहीं करेगा। कब? जब वो विवेकी है। जो अविवेकी है वही ये प्रेय का वर्ण करता है। जो विवेकी है वो कभी भी प्रेय का वर्ण नहीं करेगा। इति एतत्, शंकराचार्य जी कहते हैं ये मंत्र के द्वारा यमराजा हमें स्पष्ट करते हैं कि ये प्रेय वर्ण करने योग्य नहीं है। वर्ण अगर करना है, पसंदगी अगर करनी है, तो श्रेय की पसंदगी करनी है, प्रेय की नहीं। आप देखिए,
तो बोले ये आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि एक ही पुरुष के द्वारा दोनों संभव नहीं है? तो ये तो आप कह रहे हो, यहाँ यमराजा ने मंत्र में तो ऐसा नहीं कहा है कि एक ही पुरुष के द्वारा दोनों संभव नहीं है। तो शंकराचार्य जी आगे के मंत्र के संगति इंट्रोडक्शन करते हैं। भाष्य, यदि उभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थं प्रेयः एव आदत्ते बाहुल्येन लोकः इति उच्यते। यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण, स्वायत्त माने की स्वतंत्रता है, आप देखिए अधिकार है, स्वायत्ता कहते हैं ना। बोले कि मनुष्य को दोनों करने की स्वतंत्रता है, वो श्रेय भी प्राप्त कर सकता है, प्रेय भी प्राप्त करता है, दोनों है, आप देखिए। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर वो दोनों के लिए स्वतंत्र है तो फिर वो बाहुल्येन माने अधिकतर, बाहुल्येन लोक, ये लोक जो है मुख्यतः अधिकतर जो है किमर्थम प्रेयः एव आदत्ते, तो फिर ये मनुष्य जो है अधिकतर ये प्रेय का वर्ण क्यों करते हैं? दोनों की स्वतंत्रता है, श्रेय की भी स्वतंत्रता है, प्रेय की भी स्वतंत्रता है, दोनों आप कर सकते हैं। तो फिर ये दोनों में से ये प्रेय का वर्ण ही क्यों करते हैं? आप देखिए, और अधिकतर लोग कहाँ पड़े हुए हैं? आप सब स्वामी जी हमें हमेशा कहते थे, स्वामी जी का एक वाक्य था, वेदांता इज नॉट फॉर अ मास, इट इज फॉर अ क्लास। आप सब अगर आप सोच रहे हैं ये संस्था में इतने हजार लोग आते हैं, लाख लोग आते हैं, हमारे एकात्म धाम में भी 1 लाख लोग आके बैठे और वेदांत पढ़े, संभव ही नहीं है, आप समझना। आप समझ क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग किसका वर्ण कर, बाहुल्येन प्रेयः एव आदत्ते। अब देखिए अधिकतर लोगों ने प्रेय का ही वर्ण किया है, श्रेय का वर्ण करने वाले है कितने? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते। मोक्ष की इच्छा किसको है? मोक्ष नहीं, परलोक की इच्छा भी नहीं, आप समझना। प्रहलाद जो है, प्रहलाद राजा बने, प्रजाप्रिय राजा थे। जब प्रारब्ध की समाप्ति हो गई, शरीर छोड़ने का समय आया, विष्णु दूत आए, बोले चलो वैकुंठ लोक जाना है। तो प्रहलाद ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा करो, मैं तो प्रजाप्रिय राजा हूं, प्रजा का कल्याण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी प्रजा भी आएगी। विष्णुदूत ने बोला ठीक है, हम आपके महल में बैठे हैं, आप जाके ले आइए, हमारा पुष्पक विमान फोल्डिंग है, चिंता मत करो, जितने को ले आना ले आइए, बैठा देंगे सबको। प्रहलाद गए, सबको बोले चलो चलो विष्णुदूत आए, हमें वैकुंठ लोग ले जाएंगे, चलो चलो शेठ, नगर शेठ के यहाँ गए, चलो चलो शेठ। अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरे पुत्र की शादी करनी बाकी है, पौत्र को के साथ खेलना बाकी है। आगे मैं आपको बोल के गई हूँ, ये बाकी जो है ना, उसका अंत नहीं आता। स्वामी जी अंग्रेजी में भी ये बाकी शब्द का ही प्रयोग करते थे। हमारा बाकी बहुत रहता है, आप समझ। विष्णुदूत आए हैं, वैकुंठ लोक जाना है, फिर भी क्या है बाकी। अब देखिए
एक एक के घर गए, एक एक को बताया चलो चलो, बोले नहीं मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है। अब देखिए, बाहुल्येन प्रेयः एव आदत्ते। लोग वैकुंठ लोग जाने को तैयार नहीं है, तो मोक्ष की बात तो करनी कहां पर। आप देखिए, प्रहलाद जी वापस आए अकेले, मुंह बनाकर। विष्णु दूत ने पूछ लिया चलना है, हाँ चलो चलते। कौन श्रेय का वर्ण करता है? किसको वेदांत में रुचि, किस भले बोलते रहे श्रोतव्य है श्रो, किसको श्रवण में रुचि है, किसको मनन में रुचि है? अब शंकराचार्य जी कहते हैं लोकः बाहुल्येन प्रेयः एव आदत्ते। तो बोले जब दोनों उपलब्ध है, नित्य और अनित्य, अनित्य सुख और नित्य सुख दोनों उपलब्ध है, दोनों की संभावना है, फिर भी लोग ये क्यों वर्ण करते हैं? तो उसका उत्तर अगले मंत्र में यमराजा हमें दे रहे हैं। मंत्र श्रेयश्च श्रेयश्च प्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्तिधीरः विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरः धीरः अभिप्रेयसो वृणीते अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते योगक्षेमाद् वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्तिधीरः तं संपरीत्य विविनक्तिधीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, मनुष्य के सामने ये दोनों है, श्रेय भी है और प्रेय भी है। तम तौ संपरीत्य, दोनों के पूर्ण रूप से परीक्षा करके, संपरीत्य। आप देखिए दोनों है, दोनों का योग्य प्रकार से विचार विमर्श करके धीरः विविनक्ति। आप देखिए जो धीर है, जो विवेकी पुरुष जो है, उनका योग्य प्रकार से मन से आलोचन करके विचार विमर्श करके विविनक्ति दोनों को अलग कर देता है। विविनक्ति माने कि दोनों में से एक का ही वो वर्ण करेगा। ये विविनक्ति माने कि उसको अलग देखना। ये विवेक शब्द जो है ना, विचि पृथक्करण, दो विरुद्ध वस्तु जब एक हो जाती है तो उनको अलग करना होता है। अब देखिए श्रेय और प्रेय दोनों विरुद्ध है। जो धीर है, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, वो दोनों में, दोनों का क्या करेंगे? विविनक्ति, दोनों को अलग कर देगा। पृथक करो, अलग करके वो क्या करेगा? जो धीर है, श्रेय और प्रेय दोनों का विचार करता है, दोनों को अलग देखता है, और फिर वो क्या करेगा? श्रेयः हि धीरः प्रेयसो अभिवृणीते। प्रेय का त्याग करके श्रेय का ही वो वर्ण करेगा। जो विवेकी है वो प्रेय से प्रेयसः, प्रेय को त्याग करके श्रेय का ही वर्ण करेगा। और प्रेय का वर्ण करने वाला कौन है?
देखो मैं नहीं कह रही, ये यमराजा कह रहे हैं मंदः, ये मंद बुद्धि है, आप समझो। प्रेय का वर्ण करने वाला भले बाह्य जगत की दृष्टि से वो आईआईटी दिल्ली है और आईआईटी खड़गपुर है, आप समझना है? बाह्य दृष्टि से उनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो कौन है? यमराजा कह रहे हैं प्रेयः मंदः वृणीते, जो मंद बुद्धि है, जो अविवेकी है। अनित्य सुख का वर्ण करना ही मंद बुद्धि है, आप समझना। हमारी बुद्धि काम कहाँ करती है? भोग में, पद में, सत्ता में, प्रसिद्धि में। आप समझ, आगे हम सब देख के गए, कितना भी प्राप्त कर लो, वृद्धावस्था आती है, ये सब जीरो हो जाता है, आप समझना। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी सत्ता है, एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है, आप समझ। और इसलिए यमराजा कह रहे हैं कि ये जो प्रेय का वर्ण करने वाला है वो कौन है? मंद, मंद बुद्धि है। और किसके लिए कह रहे? योगक्षेमात्। ये योगक्षेम शब्द बहुत सुंदर है। यहाँ योग शब्द का योग शब्द जो प्रयोग करते वो नहीं है, आप समझ। योग माने कि अप्राप्तस्य प्रापणम, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने का जो हम प्रयत्न करते हैं उसको योग कहते हैं। प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः, जो प्राप्त है उनकी रक्षा करना उसको क्षेम कहते हैं, योगक्षेम। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो श्रेय मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा को एक अनन्य रूप से जो समर्पित है, भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम का कार्य मैं करता हूं। इतना तो भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा, आप समझना, कि जो अप्राप्त है उसका प्राप्ति भगवान कराएंगे, जो प्राप्त है उनकी रक्षा भी भगवान ही करेंगे। हमें तो इतना भरोसा भी भगवान पर नहीं है, आप समझना। योगक्षेम के लिए भी भगवान पर भरोसा नहीं है, श्रेय की बात तो बाद में है। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। हम निश्चित हो ही नहीं सकते। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य यमराजा कहते हैं ये जो मंद बुद्धि वो क्या कहते हैं? योग क्षेम के लिए ये प्रेय का ही वर्ण करते हैं। शंकराचार्य देखो, वेदांत है ना, बहुत कठोर है, आपको बुरा लगेगा तो लगेगा, आप समझना। यमराजा ये कह रहे हैं उससे भी अधिक कठोरता भाष्य में आपको कल हम देखेंगे, उससे भी अधिक कठोरता शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। आपको श्रेय का वर्ण करना है, आपको प्रेय का वर्ण करना है, उनका स्वतंत्रता स्वायत्ता आपके पास है। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।